एक पत्थर आपको बना देगा ब्रह्मांड बिलियनियर। आपका घर, गाड़ी, बंगला सब सोने का होगा। वो पत्थर जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया, जिससे मिला पत्थर समझो उसका गोल्डन पीरियड शुरू। जरा सोचिए, आपके हाथ एक ऐसी चीज लग जाए जो अलादीन के चिराग से भी कीमती हो, जिसके आगे कोहिनूर की कीमत भी धूल के बराबर हो जाए, मिस्र के पिरामिडों से मिले बेशकीमती खजाने भी खाक छानते नजर आए, जो आपको चंद सेकंड में पूरी धरती का सबसे अमीर इंसान बना दे। जब दुनिया आपके लिए कहने लगे सोना कितना सोना है, वो चीज जो ला दे आपका गोल्डन टाइम। ये बातें हम आपको यूं ही नहीं बता रहे, ये कहानी आपको यूं ही नहीं समझा रहे। ये अतीत के पन्नों का 100% सच है, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। ये वो अनमोल रत्न है जिसका मोल इस धरती पर लगाना नामुमकिन है। ये चीज कहने को तो एक पत्थर है, लेकिन कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की। ठीक वैसे ही कहने को ये पत्थर है, लेकिन कोहिनूर का बाप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारस पत्थर की। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जहां इस पत्थर के होने का दावा किया जाता है। हमारे देश में मौजूद आज भी कई ऐसे किले हैं जो अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ कई किले ऐसे हैं जहाँ अरबों का खजाना छिपा है, तो वहीं कई किले ऐसे भी हैं जिसके रहस्य से अभी तक कोई पर्दा नहीं हटा पाया। आज हम आपको एक ऐसे ही किले की कहानी बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कहां है, कैसा है या किसके पास है, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। यूं ही नहीं कहा जाता कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले स्वर्ण रेखा का नाम भी इसी पारस पत्थर की देन रहा है। अतीत के पन्नों को खंगालें और बुजुर्गों की माने तो कभी स्वर्ण रेखा एक नदी हुआ करती थी। बहुत पहले कभी एक राजा इसके किनारे से हाथी पर बैठकर वापस ग्वालियर की ओर आ रहे थे। इस दौरान हाथी पर बंधी लोहे की जंजीर लगातार जमीन को छू रही थी। जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाथी पर बंधी जंजीर सोने की हो गई, जिससे उन्हें नदी के किनारे पारस पत्थर होने की बात पता चली। इसके बाद उस पारस पत्थर को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन वो नहीं मिला और तब से ही इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। बात भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन किले के बारे में। लोगों की माने तो इस किले के राजा के पास पारस पत्थर मौजूद था। इस पत्थर को लेकर कई बार युद्ध भी हुआ, लेकिन जब इस किले के राजा को लगा कि वो युद्ध हार जाएंगे तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब के अंदर फेंक दिया, ताकि कीमती पत्थर किसी के हाथ न लग सके। पौराणिक कहानियों की माने तो पारस पत्थर वो चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की चीज को छुआ जाए तो वो सोने की हो जाती है। माना जाता है कि रायसेन के किले में पारस पत्थर आज भी मौजूद है। इतना ही नहीं, ये बात भी इलाके में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि जिन करते हैं। दरअसल 1200 ईस्वी में बना रायसेन का ये किला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। बलुआ पत्थर से बना ये किला प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से खड़ा है। माना जाता है कि इसी किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था। कहा जाता है कि यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी लोहे की चीज को छुआ भर देने से गोल्डन की हो जाती थी। आयरन को गोल्ड बना देने वाले इस पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा रायसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो किले के अंदर आज भी मौजूद है। किंवदंतियों की माने तो पारस पत्थर के लिए युद्ध में राजा की मौत भी हो गई, लेकिन मरने से पहले भी उन्होंने ये नहीं बताया कि पारस पत्थर कहाँ रखा है। इसके बाद ये किला वीरान हो गया और तरह तरह की चर्चाओं ने जन्म ले लिया। पारस पत्थर के किले में मौजूद होने की चर्चाएं इस इलाके में आम हैं और इसकी रखवाली जिन करते हैं ये बात भी कही जाती है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। कहा जाता है कि किले के खजाने का भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, जिसकी खोज में आज भी किले में रात के अंधेरे में तांत्रिक की मदद से खुदाई होती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई तरह की तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं। पारस के पत्थर और जिन को लेकर अब तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा कि भारत का आर्कियोलॉजिकल विभाग इस पर कोई ठोस कदम उठाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात में रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि लोग इसे दूर से भी देख सकते हैं। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है, वही पारसमणि जो लोहे को छूते ही सोना बना देती है। इतिहास में कहावत यह भी है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब
विकसित की थी, उन्होंने ही पारसमणि बनाई थी। पारसमणि पत्थर है या रासायनिक रचना, इसे लेकर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। इतिहास चाहे कुछ भी कहता हो, बातें चाहे जो भी होती हो, लेकिन सच तो यह है कि पारस पत्थर की खोज में लोग आज भी खाक छानते रहते हैं। धर्म गुरुओं, तांत्रिक और पुरातत्व के सूत्रों की माने तो पारस पत्थर कोई किदवंती नहीं बल्कि सत्य है। ठीक वैसे ही जैसे कोहिनूर भारत का है, किसी ऐसी शक्ति के हाथ ये पारस ना पड़े, इसलिए इसे इससे भी बड़ी शक्ति के साथ छिपाया गया है। ऐसे ही रहस्यमय और रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ।